You're watching Kashmir Examiner Live Wire with the latest updates. In yet another rebellion within the BJP in Jammu and Kashmir over ticket distribution for the assembly elections, senior party leader Chandan Mohan Sharma Friday announced his resignation from the party and threatened to contest as an independent. The BJP is facing resentment over its ticket distribution in the Union Territory, with party leaders and workers protesting in several districts of the Jammu region. मैं 1974 तब से राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। उन दिनों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बैकडोर से चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, तो प्रोटेस्ट किया। उसके आगे कार पे जंप मारा, एक छोटी थी, जोश बड़ा था और मुझे उसका जो फ्लैग रॉड है वो चुभी और काफ़ी देर हॉस्पिटल रहा। तब से लगातार मैं जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोग्राम में सक्रिय रहा हूँ। जितने भी टेस्ट आए, जितने भी आंदोलन आए, एमरजेंसी में मुझे 24 दिन इंटरनेशनल सेंटर रखा गया, 18 महीने जेल में रखा गया। बम्बा वाले आंदोलन में आप में से कईयों को याद होगा कि लाठीचार्ज हमने खाया और लगातार आज तक हम इस प्रोग्राम में चलते रहे। इस बार चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम सोच रहे थे, बीजेपी सारी सोच रही थी कि इस बार हम सरकार में आएंगे। पहला कदम हमारा गलत हो गया। मेरी पार्टी ने जो मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, वो मैंडेट सोच समझ के नहीं किया गया, बैलेंस नहीं है, उसमें न्यायोचित कोई काम नहीं हुआ है और ऐसे लोगों को मैंडेट दे दिया गया जिनके कारण हमारे सभी कार्यकर्ता, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, घर से पैसा लगा के काम करने वाले हैं, जिनको कोई लालच नहीं, वो सब के सब दुखी होके बैठे हुए हैं। आप रोज न्यूज़ सुन रहे हैं कि जम्मू प्रांत के हर क्षेत्र में रिजेंटमेंट है, गुस्सा है और वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये मैंडेट देने के वक्त जो हमारी स्टेट की हाईकमांड है, इन्होंने सेंटर के पास जो प्रोजेक्शन की है वो अनफेयर थी। आम लोगों का ये कहना है कि इसमें पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है और मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं पार्टी के सभी कैडर को देख रहा हूँ, उनकी ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं सबसे सीनियर हूँ पार्टी के अंदर और मुझे लगता है कुछ लोग नॉन डिजर्विंग लोग ऐसे आगे जिनके बारे में बहुत बड़ा कुछ कहा जा सकता है और जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दुखी होके आज मैंने और सरदार बलविंदर सिंह जी ने और शिशपाल सिंह जी वो पहुँचे नहीं हैं, हमने पार्टी से अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है और उम्मीद करेंगे हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो इस समय हमारी लीडरशिप है, इस लीडरशिप के चलते जम्मू कश्मीर में ना हम सरकार बना सकते हैं, ना हम अच्छी विजय हासिल कर सकते हैं। अगर केंद्र यहाँ उनके नेता आए हुए हैं, अगर इस लीडरशिप को चेंज करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हो सकता है और कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई किया जा सकता है। मेरे ऊपर ये दबाव बन रहा है कि मैं भी जम्मू ईस्ट से फार्म करूं। मैंने तभी आंदोलन में काम किया है, तभी आंदोलन पूरी तरह जम्मू ईस्ट में है। जम्मू ईस्ट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी चल रहे हैं। और जम्मू के जो मसले हैं जिनको हमारी लीडरशिप उठाने में फेल होगी, मैं मोदी जी की सोच से पूरी तरह मुतासर हूँ और उनकी जो गरीब कल्याण की योजनाएँ हैं उनको इम्प्लीमेंट हमने कराना था, पर हमारी लीडरशिप करवा नहीं सकी है, लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा। जम्मू के कुछ मुद्दे थे, जैसे स्मार्ट सिटी के जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड नहीं है। स्मार्ट सिटी लग नहीं रही है। आपने सड़कें भी तंग करवा दी, आपने तभी भी तंग करवा दी, झील जो बननी है, लेकिन हमारे नेतृत्व ने कोई बात नहीं की। केवल मोदी जी का नारा लेके हम जाएंगे लोगों के पास और यहाँ की बात नहीं करेंगे तो लोगों के पास हम नहीं जा सकते, तो यहाँ की बात नहीं होती है। लेकिन तभी आंदोलन के नाते और बीजेपी के सीनियर होने के नाते मैं ये सब मुद्दे उठाता रहा हूँ, आपके माध्यम से उठाता रहा हूँ। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो ओल्ड एज पेंशन बंद की गई है, ये सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं और आप सब इसके सबूत हैं। लेकिन मेरी पार्टी ये मुद्दे नहीं उठा रही है, तो हम जनता के पास क्या मुँह लेके जाएंगे। इसलिए दुखी हो गए, मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ और मुझ पर मेरे साथियों का दबाव है। एक बारिश है, बचदुआ है, हमारे बहुत सारे लोग आज पहुँच नहीं पाए, आ जाएंगे। सब लोगों का दबाव है कि मैं जम्मू ईस्ट से एक स्वतंत्र प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं स्वतंत्र प्रत्याशी अपने आप को नहीं कहता। मेरे दिल में बीजेपी है, मेरी रगों में बीजेपी है। जब मैं पैदा हुआ था सेंट्रल जेल में, मेरे फादर के ऑफिसर थे वहाँ, तो पहला मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी थी, भारत माता की जय, 370 हटाएंगे, और वो मेरे शरीर में घुलती हुई बात। अगर मैं आपको, अब मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, कपड़े खोल के दिखाऊं तो कितने लाठीचार्ज के निशान, कितने गुंडों के अटैक कांग्रेस वालों ने यहाँ पे कराए हुए हैं, कितने स्टिचेस हैं मेरी पीठ पर, मेरे सिर पर। मैं हर कदम पे आगे हूँ, मैंने खून दिया हुआ है और मैंने अकेले नहीं दिया, बहुत से लोगों ने खून दिया और सब के सब लोग दुखी हैं। तो मैंने
2 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई है। हाई कमांड को भी कहा कि अपने फैसलों पर रिव्यू कीजिए और जैसे ही मेरी अगर साथियों का मन बनता है तो मैं जम्मू ईस्ट से एज ए रियल कांग्रेस रियल बीजेपी, एक्चुअल बीजेपी, ट्रू बीजेपी बन के मैं फील्ड में उतरूँगा। और जो फेक बीजेपी के नाम पर मैनिपुलेट करके मैंडेट लेने में कामयाब हो गए, आजकल बड़ा कुछ चल जाता है, बहुत कुछ चल जाता है, मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंडेट लेके जो आए हैं वो जनता के हित में काम नहीं करेंगे, जम्मू के हित में काम नहीं करेंगे। इसलिए हम 2 तो रिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे साथ ये युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी टीम भी पूरी रिज़ाइन कर रही है आज, तो ये बताएंगे अपने। मेरा नाम कन्नव शर्मा है, आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा ज़िला जम्मू का अध्यक्ष हूँ। और साथियों, जैसा आप सबने देखा, जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ काफ़ी सारे युवा और इन जनरल भी सभी भली भांति जानते हैं कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक सर्विंग करने वाले युवा मोर्चा के पहले प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। और इसके अलावा 1.5-2 साल से मैं भी जम्मू ज़िले का अध्यक्ष हूँ। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज में निरंतर काम करते आ रहा हूँ और सेल्फलेस तरीके से हमेशा काम किया मैंने और मेरे साथियों ने। मगर ये जो धांधली आप देख रहे हैं, चाहे वो मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे अनवांटेड लोग जो आउटसाइडर्स हैं उनकी एकोमोडेशन हो, और इग्नोरेंस ऑफ ओल्ड डेडिकेटेड एंड लॉयलिस्ट कार्यकर्ता बाय द पार्टी हाई कमांड, ये जो लीडरशिप हमारी स्टेट की है, करंट लीडरशिप headed by रविंदर रैना जी, they have derailed from its core ideology। और रैना साहब या बाकी के जो लोग अभी डिसीजन मेकिंग ऊपर हैं, इनकी पहली प्रेफरेंस कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग होते हैं। आप रिसेंटली जो मैंडेट्स बटे हैं चाहे उसमें देख लीजिए, कोई मिडिल क्लास तबका का आदमी कोई नहीं है, कोई आम कार्यकर्ता को आपने मैंडेट नहीं दिया, कोई लॉयलिस्ट डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। कटरा रियासी का आपने हाल ही में सुना किस तरीके से रोहित दुबे जी का उन्होंने वहां से पहले लिस्ट में डाला, उसके बाद फिर वो बदल दिया गया। तो ये जो धांधलियां हैं इलेक्शन के समय पे, कहीं ना कहीं ये बहुत एक जम्मू शहर के लिए नुकसानदायक बात है। जम्मू शहर और जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, मोदी जी को आज भी हम समर्थन करते हैं, पर JNK बीजेपी का बुरा हाल हो गया है। और मैं आपके माध्यम से रैना साहब को एक बात बोलना भी चाहूँगा। रैना साहब, आप सभी के डिसीजंस कर रहे हैं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया रजौरी अनंतनाग के लोगों का, वहाँ के हिंदुओं का। आज वहाँ के लोग, चाहे हिंदू तबका हो, चाहे मुस्लिम तबका हो, चाहे गुज्जर तबका हो, किसी एक बंदे ने भाजपा को वोट नहीं दिया, भाजपा के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। और ये आज जो आप बाकी देख रहे हैं पूरे जम्मू शहर भर में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो रिबेल हो रहा है कैंडिडेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को, मैंडेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, मैं रविंदर रैना जी को ये कहना चाहूँगा कि रैना साहब, आपको CM बनने का शौक है, आप बनिए, मगर मैं आपको बोलूँगा अगर आप सही लीडर हैं तो इलेक्शन कंटेस्ट करके बनिएगा। चाहे आप जम्मू साउथ से आइए, चाहे आप नौशहरा से आइए, रिफ्यूजी खाते में नॉमिनेट होके मत आइएगा। आप लोगों के बीच में उतरिए, लोग आपको अपना जवाब खुद देंगे।